विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। 16वीं मंजिल से नीचे गिरकर मर गई 18 साल की होनहार लड़की। सीसीटीवी में वो अकेली लिफ्ट में जाती दिखी। सिर्फ 1 मिनट बाद उसकी लाश जमीन पर, कपड़े अस्त व्यस्त, शरीर पर निशान। पुलिस बोल रही है आत्महत्या या एक्सीडेंट, लेकिन पिता चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है और फिर उसे ऊपर से फेंक दिया गया है। सुरक्षित सोसाइटी में कैमरों के बीच एक गरीब की बेटी का खौफनाक कत्ल, ये अनसुलझा रहस्य आपकी रूह कपाएगा। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। क्या हमारा यह पूरा सुरक्षा तंत्र सचमुच उतना मजबूत और भरोसेमंद है जितना हमें हर रोज दिन रात बताया जाता है, या फिर उन ऊंची ऊंची आसमान चूमती इमारतों और उनकी चकाचौंध के पीछे कोई ऐसा घना अंधेरा और काला सच छिपा हुआ है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। जब हम शहर की इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं को दूर से देखते हैं तो लगता है कि यह तरक्की, रुतबे और सुरक्षा का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। हर गेट पर सख्त पहरा, हर कोने पर तीसरी आंख यानी कैमरे की नजर और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी। कभी आपके दिमाग में यह सवाल उठा है कि इन शानदार शीशे वाली इमारतों के बंद कमरों, ठंडी सीढ़ियों और हमेशा खामोश रहने वाले लंबे गलियारों में कितने ही अनकहे राज, कितनी ही चीखें और कितनी ही साजिशें हमेशा के लिए दफन कर दी जाती हैं। दिल्ली और एनसीआर का इलाका एक ऐसा महानगर है जो कभी सोता नहीं। यहाँ जिंदगी हमेशा तेज रफ्तार से भागती रहती है। चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, सुख सुविधाएं से भरी वह दुनिया जिसे देखकर हम गरीब इंसान एक बार ठंडी आह जरूर भर देता है। यह कहानी एक ऐसे ही बेहद पौष, महंगे और हर तरह से सुरक्षित माने जाने वाले इलाके की है जहां परिंदा भी बिना इजाजत के नहीं उड़ सकता है। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। मौसम में हल्की सी ठंडक थी और आसमान बिल्कुल साफ था। यह एक बेहद खूबसूरत और शांत सुबह थी। लोग अपने आलीशान घरों की बालकनियों में खड़े होकर सुबह की गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कुछ लोग अपने कानों में ईयरफोन लगाए अपने महंगे जूतों के साथ जॉगिंग के लिए सोसाइटी के पार्क में निकल रहे थे। सुरक्षा गार्ड पूरी मुस्तैदी के साथ गेट पर तैनात थे। सब कुछ बिल्कुल आम दिनों की तरह शांत, सुहाना और ठहरा हुआ था। किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। लेकिन तभी इस गहरी खामोशी को बुरी तरह चीरती हुई एक बेहद तेज और डरावनी आवाज गूंजी। एक ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज जिसने महज कुछ ही सेकंड के भीतर एक हंसते खेलते, सीधे साधे और संघर्ष करने वाले परिवार की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। एक 18 साल की नौजवान लड़की जिसके दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की आग थी, जिसकी आंखों में आसमान छूने का बड़ा अफसर बनने का सपना था, जिसकी रंगों में गरीबी की जंजीर तोड़कर आगे बढ़ने का अलग ही जुनून दौड़ रहा था। इस नौजवान लड़की की सारी उम्मीद, उसकी सारी मेहनत हमेशा के लिए खामोश हो गई। सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह की सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जहां हर तरफ कैमरे लगे हैं, वह एक 18 साल की लड़की के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया? उसकी हंसती खेलती जिंदगी का हमेशा के लिए अंत हो गया। कैमरे की फुटेज चीख चीख कर कुछ और ही कहानी कह रही है और जमीन पर बिखरे हुए हालात कुछ और ही डरावना सच बयां कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में वो बिल्कुल अकेली लिफ्ट के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। 16वीं मंजिल पर जाकर लिफ्ट रुकती है। वह बाहर उतरती है और फिर चंद मिनटों के भीतर ही एक इतना बड़ा भयानक हादसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या वह लड़की उस 16वीं मंजिल पर अपनी मर्जी से गई थी, या फिर उसे वहां किसी ने एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत बुलाया था? क्या वह किसी ऐसे खौफनाक जाल का शिकार हो गई थी जिसे अब दुनिया की नजरों में एक मामूली हादसे का नाम दिया जा रहा है? आज हम और आप मिलकर इसी अनसुलझे, गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की तह तक जाएंगे। हम उन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्हें शायद कोई बहुत बड़ा और ताकतवर हाथ जानबूझकर छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे दर्दनाक वाक्य को और इसके पीछे की छिपी साजिश को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस परिवार के पसीने, उनके लंबे संघर्ष और उनके आंसुओं की असली कीमत को समझना होगा। दरअसल यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब इंसान सुखदेव सिंह
सुखदेव सिंह कोई बड़े व्यापारी, नेता या अफसर नहीं है। वह एक बेहद साधारण, कमजोर और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले इंसान हैं, जो पिछले 10 लंबे सालों से गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की इसी जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी में एक बहुत ही मेहनत और पसीने का काम करते आ रहे हैं। उनका काम है इस बड़ी सी सोसाइटी के अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट में खड़ी उन तमाम अमीरों की गाड़ियों को साफ करना, जो शायद उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा महंगी है। एक बार जरा आंखें बंद करके उस पिता के बारे में सोचिए। सर्दियों की वह ठंडियां कपा देने वाली ठुठरती सुबह, जब पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है और रजाई से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते थे, तब भी सुखदेव सिंह सुबह 4 बजे उठकर एक बाल्टी और एक कपड़ा लेकर उन गाड़ियों की छत पर जमी ओस को साफ करते थे। गर्मियों की चिलचिलाती और गुस्सा देने वाली धूप में जब पसीना सूखने का नाम नहीं लेता, तब भी उनके हाथ कभी नहीं रुकते थे। और तो यह सब अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे थे। उनका अपना कोई बड़ा सपना नहीं था, कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनकी हर मेहनत, उनके हाथ के हर छाले और उनकी पसीने की हर बूंद के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी। उनकी 18 साल की होनहार, समझदार और तेज तर्राक बेटी, जिसका नाम था संध्या। एक ऐसी लड़की थी जिसके नाम में तो शाम का ठहराव था, लेकिन जिसके इरादे में एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था। उसने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षाएं पास की थी। वो एक ऐसी युवा लड़की थी जो कभी अपना वक्त बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करती थी। जहां उसके उम्र की बाकी लड़कियां शायद महंगे कपड़े, नए फोन और घूमने फिरने के सपने देखती होंगी, वहां संध्या की आंखों में आईएएस अफसर बनकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करने का सपना, वो यूपी पुलिस में भर्ती होने की भी जी तोड़ तैयारी कर रही थी। सुबह अंधेरे उठकर लंबी दौड़ लगाना, अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखना और फिर दिन भर अपनी किताबों में डूब जाना, बस यही उस लड़की की पूरी दुनिया थी। वह एक बेहद हंसमुख, बड़ों का आदर करने वाली और हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई नौजवान थी। आस पड़ोस का हर वो इंसान जिसे संध्या को देखा था या उससे बात की थी, वह हमेशा यही कहता था कि सुखदेव की एक बेटी एक ना एक दिन उसके माथे से गरीबी का यह कलंक जरूर धो देगी और उनका नाम बहुत रोशन करेगी। एक गरीब पिता जब अपनी जवान बेटी को अपनी फटी हुई कमीज की परवाह किए बिना बड़े अफसर बनने के सपने बुनते हुए देखता है, तो उसकी दिन भर की सारी थकान, सारा दर्द अपने आप मिट जाता है। संध्या कई बार एक अच्छी और जिम्मेदार बेटी का फर्ज निभाते हुए अपने माता पिता का हाथ बांटने के लिए उनके साथ उसी सोसाइटी में चली जाती थी। पिता और बेटी का जो यह रिश्ता था, यह दुनिया की किसी भी सुख सुविधा की भी दौलत से बहुत ऊपर था। घर की उस छोटी सी रसोई में जब भी बात होती थी, संध्या हमेशा अपने पिता का हाथ पकड़कर यही कहती थी कि पिताजी, आप बस कुछ साल और यह मेहनत कर लो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, फिर आपको कभी किसी की गाड़ी साफ नहीं करनी पड़ेगी। वो आखिरी रात भी उस परिवार के लिए कितनी आम रही होगी। रात का साधारण सा खाना खाते वक्त शायद संध्या ने अपने आने वाले रिजल्ट और अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में बात की होगी। शायद पिता ने उसकी किसी बात पर खुश होकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ फेरा होगा। विदाई की वह आखिरी सुबह दरवाजे पर गूंजती वो आखिरी हंसी, वो पिता बेटी का साथ में घर से निकलना, यह सब कुछ इतना ज्यादा सामान्य था कि किसी को रत्ती भर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत एक बहुत बड़ी साजिश का नकाब पहनकर उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब हम पढ़ते हैं 7 अप्रैल 2026 की। अब हम बात करते हैं 7 अप्रैल 2026 की उस मनहूस सुबह की तरफ। दिन था मंगलवार, वक्त था सुबह के 5:40 से 5:50 के बीच का। सुखदेव सिंह अपनी बेटी संध्या के साथ जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हैं। पिता हमेशा की तरह अपनी बाल्टी और कपड़ा उठाते हैं और सीधा सोसाइटी के उस अंधेरे बेसमेंट की तरफ अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, जहां सैकड़ों गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी। संध्या ग्राउंड फ्लोर के खुले इलाके में ही रुक जाती है।
हर रोज की तरह यह बात पूरी तरह से तय थी कि वह सोसाइटी के पार्क में अपनी दौड़ लगाने के और अपनी फिटनेस की रूटीन पूरी करने के लिए जाने वाली थी। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी में वह खौफनाक और रहस्यमयी मोड़ आता है जो आज भी अच्छे के रोंगटे खड़े कर देता है। सीसीटीवी कैमरे फुटेज की एक एक मिनट की टाइमलाइन, और अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि इन्हीं चंद सेकंड में कैद है के ठीक 5:53 कैमरे की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। संध्या सी टावर की लिफ्ट के अंदर अपने कदम रखती है। वो लिफ्ट के अंदर बिल्कुल अकेली है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई तनाव नहीं है, या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं दिख रही थी जिससे वह लगे कि वह परेशान है या किसी गहरे दबाव में है। वो बिल्कुल शांत और सामान्य खड़ी है। सुबह 5:55 लिफ्ट का इंडिकेटर 16वें फ्लोर पर आकर रुकता है। लिफ्ट के भारी दरवाजे खुलते हैं और संध्या बाहर उस लंबे सुनसान और ठंडे गलियारे में निकल जाती है। इस मंजिल के कैमरे में भी वो बिल्कुल अकेली नजर आती है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। और फिर आता है वह पल, सुबह 5:56 पर, यानी बाहर निकलने के ठीक 1 मिनट बाद। वो 1 मिनट जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो जोरदार और भारी आवाज आती है, आसमान से कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सी टावर के ठीक नीचे पक्की जमीन पर एक शरीर गिरता है। वो शरीर किसी और का नहीं बल्कि उसी 18 साल की होनहार, सपनों से भरी संध्या का था। उधर नीचे बेसमेंट में सुखदेव सिंह अपनी धुन में मगन होकर किसी रसूखदार की गाड़ी का शीशा चमका रहे थे। तभी अचानक वहां भारी भागदौड़ मचने लगती है। लोगों की आवाजें गूंजने लगती है। कोई भागता हुआ हाँफते हुए उनके पास आता है और बताता है सी टावर के नीचे कोई लड़की बहुत बुरी तरह से गिर गई है। सुखदेव के हाथ से सफाई का वो गीला कपड़ा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उनके सीने में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उनका दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। उनके पैर कांपने लगते हैं। वह पागलों की तरह बदहवास होकर बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर बाहर की तरफ भागते हैं। और जब वहां भागते हुए सी टावर के नीचे पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक जाती है। उनका पूरा आसमान जैसे उनके ऊपर गिर पड़ता है। सामने उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनका गुरूर, उनकी वह 18 साल की बेटी खून से लथपथ बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी थी। जिस बेटी को वह महज कुछ मिनटों पहले मुस्कुराता हुआ, जिंदगी से भरा हुआ छोड़कर गए थे, वह अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। एक पल के लिए सुखदेव की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। उनकी चीख उनके गले में ही अटक कर रह गई। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपनी बेटी के शरीर को गौर से देखा तो वो सबूत उनके सामने थे। उसने इस पिता के बेइंतहा दर्द को इस खौफनाक और झकझोर देने वाली सच्चाई में बदल दिया। परिवार का यह सीधा और बहुत बड़ा दावा है कि जब उन्होंने संध्या को कुछ बेसुध हालत में देखा तो उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हालत में थे। यह नजारा सिर्फ इतनी ऊंचाई से गिरने का नतीजा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन अस्त व्यस्त कपड़ों और शरीर की ने चीख चीख कर उस विश्वासघात और उस भयानक दरिंदगी की कहानी कह दी थी जो शायद 16वीं मंजिल के उस 1 मिनट के अंधेरे में उसके साथ अंजाम दी गई थी। इस दर्दनाक घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने 112 नंबर पर फोन किया। इंदिरापुरम थाने की पुलिस, फॉरेंसिक जांच की टीम और फील्ड यूनिट आनन फानन में सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंच गई। और बस यही से शुरू होता है सिस्टम का वह पुराना और घिनौना खेल जो अक्सर एक गरीब के बहते आंसुओं और एक अमीर की ऊंची इमारत के बीच खेला जाता है। आते ही उस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कंगाली जाने लगी। पुलिस और प्रशासन का जो शुरुआती रवैया था वो कुछ ऐसा नजर आ रहा था जैसे वह इस पूरे मामले को जल्द से जल्द एक आत्महत्या या सामान्य हादसे का रूप देकर फाइल बंद कर देना चाहते हो। पुलिस की तरफ से कैमरे की फुटेज का हवाला देते हुए यह थ्योरी सामने रखी गई कि लड़की अकेले लिफ्ट में गई थी और वहां फ्रेम में कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। लेकिन संध्या का परिवार यही पर सिस्टम की इस जल्दबाजी वाली थ्योरी पर सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल उठाता है। सुखदेव सिंह और उनके रोते बिलखते परिवार वालों ने और वहां खड़े प्रशासन की आंखें डालकर एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा,
लड़की पुलिस में भर्ती होने के लिए दिन रात पसीना बहा रही थी। वो आईएएस बनने के लिए दिन रात एक कर रही थी। उसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा थी। वो भला अपनी जान क्यों लेगी? वो भला अपनी जान खुद क्यों लेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब वह रोज नीचे पार्क में दौड़ने जाती थी तो फिर उस खास दिन, उस खास सुबह वो 16वीं मंजिल पर क्यों गई? उसे वहां किसी ने बुलाया था? क्या किसी ने उसे किसी बहाने से, किसी धोखे से 16वीं मंजिल के उस बंद फ्लैट में या गलियारे के उस कोने में बुलाया था जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर कभी नहीं पहुंचती? परिवार का यह सीधा और बहुत गंभीर आरोप है कि उनकी बेटी के साथ वहां बहुत बेहद घिनौना, अप्रिय और गलत काम किया गया है। जब संध्या ने इसका अपनी पूरी ताकत से विरोध किया होगा या जबरन उन मुजरिमों को यह लगने लगा होगा कि उनका यह काला राज अब खुल जाएगा और वह फंस जाएंगे, तो उन्होंने अपने गुनाह के सारे सबूत मिटाने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया और इसे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया ताकि देखने वालों को और पुलिस को यही पूरी घटना सिर्फ एक हादसा या सुसाइड लगे और असली मुजरिम साफ बच निकले। उस हाई प्रोफाइल सोसाइटी के रसूखदार लोगों और प्रशासन के बीच जो एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और जिस तरह के चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश साफ नजर आ रही थी, उसने परिवार के इस शख्स को पूरे यकीन में बदल दिया। वह अस्त व्यस्त कपड़े चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे थे। परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए सोसाइटी के बाहर जमकर हंगामा किया। उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनकी बेबसी इंटरनेट पर मौजूद वीडियो में बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। एक मजबूर और टूटा हुआ पिता पुलिस प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांग रहा है और जब कभी लौट कर नहीं आएगी। एसपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने आकर यह बयान जरूर दिया कि हर एंगल से पूरी बारीकी से जांच हो रही है और मेडिकल तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन यह परिवार बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उन्होंने आज अपनी आवाज को कमजोर पड़ने दिया, अगर वह आज चुप होकर बैठ गए तो शायद उनकी बेटी की फाइल भी किसी थाने की पुरानी अलमारी में सालों तक धूल रह जाएगी और इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। इस पूरी साजिश के पीछे छिपे उस असली मास्टरमाइंड को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, जो शायद आज भी उसी सोसाइटी के किसी महंगे वातानुकूलित फ्लैट में छुप कर बैठा है और बाहर का यह सारा तमाशा देख रहा है। आज 18 साल की वो बहादुर संध्या हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर एक पिता की वो 10 साल की खामोश और लंबी तपस्या और एक नौजवान बेटी का इस देश की सेवा करने का वो है बड़ा सपना, दोनों उस 16वीं मंजिल की ठंडी फर्श पर हमेशा के लिए कुचल दिए गए। इस घटना ने हमारे समाज के माथे पर, हमारी इंसानियत पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। यह घटना अब सिर्फ एक परिवार का निजी दर्द नहीं रह गया, अब सिर्फ यह परिवार का निजी दर्द नहीं रह गई है, यह हमारे सामने खड़ा एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है जो यह बताता है कि जब सिस्टम की मशीनरी और ताकतवर लोग आपस में एक हो जाते हैं तो कैसे एक गरीब और बेबस की आवाज को बहुत ही आसानी से दबा दिया जाता है। आज आप सभी देखने वाले से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पूरी घटना को गहराई से जानने के बाद आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? क्या उस पुलिस प्रशासन पर और उस सिस्टम पर जो सबूतों को दरकिनार कर जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचना चाहता है, या फिर उन सोसाइटियों के खोखले सुरक्षा दावों पर जहां सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी के बावजूद एक होनहार लड़की की जिंदगी इतनी आसानी से छीन ली जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता? आपकी अपनी राय क्या है? क्या आपको भी यही लगता है कि संध्या को किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत उस 16वीं मंजिल पर बुलाया गया था? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब और अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आज आपकी उठाई गई एक आवाज, आपका एक लिखा हुआ शब्द भी किसी मजबूर को इंसाफ दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अगर इस खौफनाक घटना ने और एक पिता के इस दर्द ने आपके दिल को भी झकझोर कर रख दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सच्चाई को इस तरह अंधेरे में मत छिपने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और समाज के ऐसे ही छुपे हुए काले सच को बेखौफ होकर दुनिया के सामने उजागर करने की हमारी
इस मुहिम से जुड़ने के लिए विष्णु डार्क एक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली आगे कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। सच के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहें। मिलते हैं नई एक और कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।